सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ नवतत्व सुधा में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। वीडियो में बहुत दिन का ब्रेक आ गया क्योंकि दिवाली थी। दिवाली में तो ढेर सारे काम होते हैं, तो इनके बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई। पर अब दिवाली गई है और अब हमारे पास समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय में लग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय। आज हम जो हमारा भाग 2 है उसका 14वां बोल करेंगे, जो है क्रिया के 5 प्रकार। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन बजा के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे आने वाले कोई भी वीडियो छूटे नहीं। तो क्रिया का अर्थ है कर्म बंधन की प्रवृत्ति। हम बार बार तत्व ज्ञान के अंदर यही चर्चा कर रहे हैं कि जीव जब कोई भी प्रवृत्ति करता है तो वह कर्म वर्गणा के पुद्गलों को आकर्षित करता है और वे कर्म पुद्गणा के वर्गल आत्मा के साथ एकीभूत होकर कर्म के रूप में हमारी आत्मा के साथ चिपके रहते हैं, फिर उदय में आते हैं और फल देते हैं। और यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक जीव इससे इन कर्मों को तोड़ नहीं देता है। तो हम क्या ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनके कारण हमारे इन कर्मों का बंधन होता है। तो क्रिया का अर्थ है कर्म बंधन की प्रवृत्ति। कर्म बंधन करने के लिए जो भी प्रवृत्ति हम करते हैं वे सब क्रिया कहलाती है। तो 9 तत्वों में कर्म बंधन के हेतुभूत तत्व को आश्रव माना गया है। जो 9 तत्व है उसमें आश्रव तत्व को कर्म बंधन का मुख्य कारण माना गया है, क्योंकि उसी के द्वारा आत्मा में कर्मों का प्रवेश होता है। तो इस अपेक्षा से आश्रव और क्रिया में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुछ ग्रंथों में आश्रव के 42 टाइप्स बताए गए हैं, भेद बतलाए गए। उनमें 25 प्रकार की क्रियाओं का समावेश किया गया है। जहाँ भी ये 42 भेद आश्रव के बताए जाते हैं वहाँ पे 25 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख भी मिलता है। उन 25 क्रियाओं में 10 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख इस बोल में किया गया है। उन 25 में से 10 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख हम इस बोल में समझेंगे। तो हमारा बोल है क्रिया के 5 प्रकार है, लेकिन हमने यहाँ 10 की बात की। तो 10 की बात की क्यों? क्योंकि उन 10 क्रियाओं को 5-5 क्रियाओं में वर्गीकृत करके यहाँ पे बताया गया है, ग्रुप बना के बताया गया है। तो ग्रुप 1 में 5 क्रियाएं और ग्रुप 2 में 5 क्रियाएं। तो इस प्रकार टोटल हो गई 10। तो बोल बना क्रिया के 5 प्रकार हैं। तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले कायिकी। कौन सी क्रिया? कायिकी। इसका अर्थ है हिंसा आदि में प्रवृत्त काया से होने वाली क्रिया। समझते हैं। काया के द्वारा हम जो भी हिंसा की प्रवृत्ति में सम्मिलित है, हम या कोई भी जीव, कोई भी संसारिक जीव काया के द्वारा किसी प्रकार की भी हिंसा में सम्मिलित है, यानी कि शरीर के द्वारा वह कोई भी प्रकार की हिंसा कर रहा है, तो उससे जो होने वाली क्रिया है वह कहलाती है कायिकी क्रिया। यहाँ पे मन वचन को नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ काया के द्वारा जो प्रवृत्ति हो रही है उसकी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आधिकरणिकी। शरीर या किसी उपकरण का शस्त्र रूप में प्रयोग करने से होने वाली क्रिया। शरीर और उपकरण। शरीर से हिंसा कैसे करेंगे? चाहे हमने हिंसा शरीर से की हो, उपकरण से की हो, हमने शरीर को शस्त्र बनाया हुआ, किसी प्रकार के उपकरण को शस्त्र बनाकर कोई भी हिंसा की क्रिया की हो तो वो आधिकरणिकी कहलाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के बाल खींचे तो उसने अपनी उंगलियों को शस्त्र बनाया। किसी को मुक्का मारा तो हाथ को शस्त्र बनाया। किसी को लात मारी तो पैरों को शस्त्र बनाया। तो हमने यहाँ पे शरीर को शस्त्र बना के हिंसा की प्रवृत्ति की। और आधिकरणिकी में दूसरा बात हमने कही उपकरण की। तो उपकरण क्या हो सकता है? तलवार हो सकती है, बंदूक हो सकता है, भाला हो सकता है, सुई हो सकती है, इंजेक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि बेलन हो सकती है, डंडा हो सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ तक कि बच्चे तो तकिया उठा के भी दूसरे पे मार देते हैं। तो क्या किया?
हमने उस तकिए को भी शस्त्र बना लिया, हमने उस बेलन को शस्त्र बना लिया, तो जो भी वस्तु हमने दूसरों को मारने के लिए, हिंसा करने के लिए प्रयुक्त की, फिर वह चाहे शरीर के द्वारा हो, शरीर को शस्त्र बनाया या उपकरण को शस्त्र बनाया हो, तो शस्त्र रूप में प्रयोग करके जो हमने क्रिया की वह कहलाती है आधिकरणिकी, यानी कि शरीर या किसी उपकरण का शस्त्र रूप में प्रयोग करने के कारण होने वाली क्रिया। तो यह हो गई दूसरी क्रिया आधिकरणिकी। आगे बढ़ते हैं तीसरी क्रिया की तरफ, जो है प्रादोषिकी। प्रादोषिकी का अर्थ है कसाय से होने वाली क्रिया। कसाय के द्वारा जो भी क्रिया होती है वह प्रादोषिकी के अंतर आती है। तो कसाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। पिछले वीडियोस में हमने बार बार ये बात को समझाया, अब तो आपको भी लर्न हो गया होगा। तो क्रोध हमें आया और हमने कोई क्रिया की, तो क्रोध आया तो मन ही मन हमें किसी को देख के क्रोध आ सकता है कि इसको खींच के एक थप्पड़ मार देता हूँ। तो हमने क्या की? मन से क्रोध आया और हिंसा की। तो कसाय के कारण तो हम क्रोध एक प्रकार हो गया, अहंकार वश भी हम किसी को हिंसा के रूप में क्रिया करते हैं। अगर हमें अहंकार है हमें कि मैं बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूँ और किसी ने हमें अपमान कर दिया और फिर हमने उसे बदला लेने की कोई क्रिया की, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ गई। यानी कि हम क्रोध के कारण भी क्रिया करते हैं, मान के कारण भी क्रिया करते हैं, माया और लोभ, इन चारों के कारण कोई न कोई क्रिया अवश्य ही करते हैं। तो कसाय से जो भी हम क्रिया करते हैं वो हो गई प्रादोषिकी। यहाँ पे ये बात हम समझते हैं कि हम एक साथ जीव 2 क्रियाएं, कम से कम 3 क्रियाएं तो जीव अवश्य करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा और क्रियाओं को भी सम्मिलित कर सकता है। 4 भी कर सकता है, 5 भी, एक साथ 5 क्रियाएं भी कर सकता है, लेकिन कम से कम वह 3 क्रियाएं तो अवश्य ही करता है। इसको उदाहरण के द्वारा जैसे हम समझते हैं, हमने 3 क्रियाओं को समझा। किसी व्यक्ति को क्रोध आया और उसने बेलन उठाई और दूसरे व्यक्ति के सर पे दे मारी, तो उसे क्रोध आया, तो उसे प्रादोषिकी क्रिया का दोष लगेगा। फिर उसने क्या किया? बेलन को शस्त्र बनाया और दूसरे के सर पे मारा, तो आधिकारणिकी क्रिया का दोष भी लगेगा। और काया के द्वारा उसने यह प्रवृत्ति की, केवल मन में ही उसे बेलन से मारने की सोची नहीं, अपितु उसे मारा भी, तो उसे काय की क्रिया का भी दोष लगेगा। तो कम से कम एक प्रवृत्ति के अंदर ये तीनों क्रियाएं हो गई। तो ये आगे जो हम क्रियाएं समझेंगे वो भी हो सकती है, अगर हम किसी क्रिया करते हैं तो कम से कम 3 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, पारितापनिकी क्रिया। तो किसी प्राणी को परिताप या कष्ट पहुंचाने से होने वाली क्रिया को पारितापनिकी क्रिया कहते हैं। तो किसी भी जीव को हमने कष्ट पहुंचाया, वह कष्ट कैसा भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। अगर किसी सास ने बहू को ताना मारा, बहू ने पलट के ताना मारा, किसी व्यापारी ने किसी ग्राहक के साथ छल कपट किया, उसे 1 किलो सेब का भाव बताकर आधा किलो सेब दी, तो उसे क्या होगा? कष्ट होगा। कहने का तात्पर्य है वह कष्ट किसी भी प्रकार का हो, चाहे किसी बॉस ने किसी श्रमिक के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को नीचा दिखाया, उसे बिना ज़रूरत पनिशमेंट दी, तो उदाहरण कोई भी हो सकते हैं। लेकिन सामने वाले प्राणी को हमने मन या वचन किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया हो, चाहे हमने किसी चींटियों को झाड़ू से अलग किया तो उन्हें अपनी जगह से हटाने पे भी उन्हें कष्ट की अनुभूति हुई, हमने किसी मकड़े का जाला निकाला तो उसका घर हमने तोड़ा तो उससे भी उसको कष्ट हुआ। तो कहने का तात्पर्य है एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के किसी भी जीव के साथ या किसी भी जीव के द्वारा दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाने वाली क्रिया जो भी होती है वह पारितापनिकी क्रिया कहलाती है। पारितापनिकी के बाद आ गई 5वीं प्राणातिपात क्रिया। प्राणातिपात अर्थात प्राणों का अतिपात कर लिया, अतिपात या वियोजन, उससे उसके प्राणों को ही छीन लिया। प्राणों का अतिपात या वियोजन करने से होने वाली क्रिया प्राणातिपात क्रिया कहलाती है।
पारितापनिकी में हमने किसी जीव को कष्ट पहुंचाया, मान लो कि उसको हमने थप्पड़ मारा, उसे 4 बातें सुनाई या फिर उसे जेल में बंद कर दिया, तो हमने सिर्फ उसे कष्ट पहुंचाया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसके प्राणों का ही अंत कर रहे हैं। तो जब हम किसी के प्राणों का अंत करते हैं, तो फिर वो चाहे एकेंद्रीय जीव हो, चाहे द्विंद्रीय जीव हो, सूक्ष्म जीव हो, कैसा भी जीव हो, उसके प्राणों को हमने हर लिया, उसके प्राणों का हमने अंत कर लिया। तो उस समय उसके लिए जो हमने क्रिया की, वह 5वीं क्रिया के अंतर आ जाती है, जो कि है प्राणातिपात क्रिया। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1, कायिकी, अधिकारणिकी, प्रादोषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2 की तरफ। तो ग्रुप 2 में भी 5 क्रियाएं बताई गई है। तो पहली है आरंभिकी, यानी कि हिंसात्मक प्रवृत्ति से होने वाली क्रिया। तो कोई भी हिंसा की प्रवृत्ति अगर जीव कर रहा है, चाहे वह मन से कर रहा है, वचन से कर रहा है, काया से कर रहा है, किसी भी प्रकार से वह हिंसा की प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसके कारण जो दोष लगेगा या जो क्रिया हो रही है, उसे कहते हैं आरंभिकी क्रिया। किसी भी प्रकार का हिंसा में प्रवृत्त होना, चाहे फिर वह खाना पकाने में हिंसा हो रही हो, या फिर चलने के समय जीवों की हिंसा हो रही हो, चाहे वह हवन करने से हो रही हो, किसी भी प्रकार से हो रही है, जो भी हिंसा की प्रवृत्ति हो रही है, उस क्रिया को कहते हैं आरंभिकी क्रिया। उसके बाद दूसरी है पारिग्रहिकी, यानी कि परिग्रह के निमित्त से होने वाली क्रिया। परिग्रह का अर्थ समझते हैं। परिग्रह का अर्थ है ममत्व या मूर्छा। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, फिर चाहे वह हमारे कपड़े हो, हमारी ज्वेलरी हो, हमारा खुद का शरीर हो, जैसे कि बाल, नाखून, आँखें, फिर घर के बर्तन हो, घर हो, कोई भी प्रकार की जायदाद, संपत्ति, हमारे आसपास परिग्रह ही परिग्रह है। लेकिन ये वस्तुएं परिग्रह कब बनती है, जब उस पर जीव की ममत्व हो, मूर्छा हो, उससे मोह हो। क्योंकि साधु भी दो पात्र रखता है, 2 वस्त्र रखता है। तो इस प्रकार तो साधु के पास भी परिग्रह हो गया, लेकिन साधु तो अपरिग्रही होता है, उन्हें किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखना होता है। लेकिन यहाँ परिग्रह का अर्थ है ममत्व। अगर साधु को उन कपड़ों पर मूर्छा है, ममत्व है, तो मानना चाहिए कि उसने परिग्रह किया। लेकिन साधु को किसी भी वस्तु से, किसी भी गांव से कोई भी प्रकार की ममत्व या मूर्छा नहीं रखनी होती है। वह सिर्फ जीवन यापन के लिए कपड़ों और वस्त्रों का इस्तेमाल करता है, पुस्तकों का इस्तेमाल करता है, पर उन पे मूर्छा नहीं रखता है। तो इस कारण उनके पारिग्रहिक की क्रिया नहीं होती है, लेकिन हमारे होती है। तो किसी भी प्रकार का परिग्रह हमने किया है, तो जब भी हमें जीव को परिग्रह करना होगा, तो परिग्रह वह करेगा, चाहे हमने किताबों का परिग्रह किया, चाहे हमने जीवन यापन करने के लिए जो भी सुविधाएं जुटाई, तो उसके लिए हम कोई न कोई क्रिया अवश्य ही करेंगे। व्यापार भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे। तो परिग्रह के निमित्त से जो भी क्रिया हम करेंगे, तो वह क्रिया किसके अंतर्गत आ जाएगी? पारिग्रहिकी के अंतर्गत वह क्रिया आ जाएगी। तीसरे पे बढ़ते हैं माया प्रत्याया। माया के निमित्त से होने वाली क्रिया। माया अर्थात छल कपट। एक छोटा बच्चा होता है, कहते हैं बच्चों का मन बहुत सरल होता है, लेकिन जाने अनजाने वह भी माया की क्रिया में भागीदारी हो जाती है उसकी भी। कैसे कि उसने चॉकलेट का डब्बा रखा था और उसने 4-5 चॉकलेट उठा ली। जब मम्मा ने उसको पूछा तो कितनी चॉकलेट उठाई, तो उसने बोला मम्मा मैंने 1 ही उठाई है। तो उसने क्या किया? चीज़ों को छुपाया, छल कपट की, माया किया। लेकिन जो बालक होता है, एक नन्हा सा बालक है, उसने वह जानबूझ के नहीं किया, उसमें साथ में सरलता का भाव है, फिर भी उसकी जो वो क्रिया हो रही है, तो दोष क्या है? माया प्रत्याया। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, उसके साथ माया भी बड़ी हो जाती है, वह फिर नियोजित रूप से प्लानिंग करके छल कपट करता है, माया प्रत्याया करता है। तो माया के द्वारा कहने का तात्पर्य है कि जीव चाहे छोटा हो, बड़ा हो, समझदार हो, ना समझ हो, कैसा भी हो, लेकिन वह माया के द्वारा या माया के निमित्त से जो भी क्रिया करता है, वह क्रिया किसके अंतर्गत आती है? माया प्रत्याया के अंतर्गत आती है।
मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, तो वही एग्जाम्पल एक ही नहीं है, वो सिर्फ उसे समझने का तरीका है। हम दूसरी और भी चीज़ें उसी तरह से हमें उनको समझना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अप्रत्याख्यान क्रिया, यानी कि अत्याग भाव से होने वाली क्रिया। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, लेकिन जब हम त्याग नहीं करते हैं, यानी कि अत्याग भाव होता है हमारा, तो उससे होने वाली जो भी क्रिया होती है वह किसके अंतर्गत आती है? उसे कहते हैं अप्रत्याख्यान क्रिया। जैसे कि समझिए कि मैंने आज केले खाने का त्याग कर लिया, तो मेरे क्या हुआ? केले खाने का त्याग है, तो मेरे घर में अगर केले है भी, या अगर कोई मुझे कहीं जाऊं और केले खाने का ऑफर करे, तो मैं खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसका त्याग कर लिया है, संकल्प कर लिया है। तो मेरे संवर और निर्जरा हो गई। लेकिन अगर मैंने केले खाने का त्याग नहीं किया है, यानी कि अत्याग भाव है, खुला है मेरा केला खाना, तो फिर अगर आप मुझे फोर्स करते हो, मैं खा भी सकती हूँ, मन में सोच सकती हूँ कि मैं अकेला खा सकती हूँ। तो हमारे वो क्या है? खुलावट है। इस त्याग भाव से जो भी क्रिया होती है उसको कहते हैं अप्रत्याख्यान क्रिया। इसीलिए साधु साध्वी ज़्यादा से ज़्यादा त्याग पर जोर देते हैं। तो 14 नियम का त्याग लेने को कहते हैं, 12 व्रतों का त्याग लेने को कहते हैं। वे इसीलिए कहते हैं जितना जितना हमने त्याग कर लिया, उतना उतना पाप हमारा समट गया, छोटा हो गया। तो ये हो गई अप्रत्याख्यान क्रिया। आगे बढ़ते हैं, मिथ्या दर्शन प्रत्याय, यानी कि मिथ्यात्व से होने वाली क्रिया। मिथ्यात्व का क्या अर्थ है? जो तत्व जैसा है उसे वैसा नहीं समझने से जो पाप लगता है, या फिर जो हो, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। यानी कि जो तत्व जैसा है उसे वैसा नहीं समझना मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व के कारण जीव जो भी क्रिया करेगा तो वह क्या है? मिथ्या दर्शन प्रत्याय। उस क्रिया का नाम है मिथ्या दर्शन प्रत्याय। तो ये 10 प्रकार की क्रियाएं हमने समझी। इन सभी प्रकार की क्रियाओं से जीव का कर्मों का बंधन होता है, इसलिए ये सभी क्रियाएं त्याज्य है, अर्थात छोड़ने योग्य हैं। सामान्यतः जीव कोई भी क्रिया करता है तो वह कम से कम 3 क्रियाएं अवश्य करेगा, और कदाचित 4 और 5 क्रियाएं भी एक साथ हो सकती है। परंतु जब जीव सब क्रियाओं को छोड़कर अक्रिय बन जाता है, तब वह बंधन से मुक्ति की ओर प्रयाण कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी ये दूसरों तक पहुंचेगा। अगर मुझसे कोई भी शब्द को बोलने की त्रुटि कभी कभी हो जाती है, त्रुटि हो गई है, तो मैं मिक्षामि दुक्कडम करती हूँ, क्योंकि बोलते बोलते नहीं चाहते हुए भी कभी त्रुटि हो जाती है। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय कीजिए। ओम अरहम।